हाय बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। एंगल एंड आर्क लेंथ हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और फिर उनके ग्राफ्स के बारे में हमने बात की थी पार्ट नंबर 3 में। करेंटली पार्ट 4 में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है तुम्हारा कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड फॉर्मुलाज। ढेर सारे फॉर्मुलाज की इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे। कौन सी ट्रिक से उनको आसानी से याद रखा जा सकता है, इन सभी चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ में यहाँ पे ढेर सारे प्रूविंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। बीच में अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक सेट्स चैप्टर कर चुके हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस हमारा हो चुका है और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी हम कर चुके हैं। तो इन सारे चैप्टर्स के वीडियोस तुम लोग इस प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो और इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ये 3 पार्ट्स कर चुके हैं। चौथे पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो होती है फॉर्मुलाज को याद रखने पे। और यहाँ पे तुम ढेर सारे फॉर्मूला देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मुलाज को कैसे याद रखा जाए, तो इनको याद रखने की या रेक्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कैसे बनाना है, कैसे इनको याद रखने की ट्रिक होती है वो मैं बता देता हूँ। इनको तुम्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे ही कॉमन सेंस से ये सारे फॉर्मुलाज बना सकते हो जब भी तुम्हें क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी तब। तो देखते हैं कैसे इनको समझना है। तो मैंने याद करो पिछले वाले पार्ट में तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, जहां पे मैंने बताया था 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और वहां पे एक तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसके बारे में यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तुम्हारा ग्राफ का क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बना दिया। ये तुम्हारी एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल बनी है वाई एक्सिस। सबको पता है ये चीज। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री बोल लो या 0 रेडियन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाता है तुम्हारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम π/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज रेडियंस में हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो π/2 यहाँ पे रेडियंस हमारा हो गया एंगल। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो 90 के बाद ये 180 डिग्री हो जाता है और 180 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, और पाई एंगल, राइट। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं तो ये होता है हमारा 270 डिग्रीज और इसको हम रेडियंस में कैसे लिख सकते हैं, 3π/2। तो ये तुम्हें कुछ एंगल्स याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद जब हम पूरा रोटेशन एंगल्स का कंप्लीट करते हुए आएंगे तो वापस से यहाँ पे कौन सा एंगल हमें मिलेगा, 360, और इसको अगर रेडियन में लिखना हो तो 2π। तो यहाँ पे ये प्रॉपर एंगल्स हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स में बताया था। ये तुम्हारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे एक और रूल भी मैंने तुम लोग को बताया था, दैट कैसे पता लगाया जाए किस क्वाड्रेंट में कौन से वाले फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो इसका एक रूल था, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर जैसे भी तुम याद रख पाओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, साइन, एस से साइन होता है, तो साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे टैन और टैन का जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है यानी कि कॉट, तो टैन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे एंड बाकी सारे फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो ये तरीका होता है ये समझने का कि किस पोर्शन में कौन सा वाला हमारा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अब तुम सबके मन में ये सवाल आएगा कि मैंने इतनी सारी कहानी क्यों बताई। तो इस कहानी को जानना इसलिए जरूरी है ताकि तुमको ये सारे फॉर्मुलाज रट के ना जाना पड़े, ये सारे फॉर्मुला ना रटने पड़े, इसके लिए इतनी कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक फॉर्मूला को लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cos π/2 - x इज इक्वल टू sin x। सो इसको कैसे बनाना है ये समझते हैं, देखना है यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास है cos π/2 - x। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझना, देखो π/2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे y एक्सिस पे ऊपर यहाँ पे π/2 है। π/2 - x, तो π/2 - x का मतलब क्या होता है, एंगल में एक चीज याद रखना, ये भी मैंने तो पहले बताई हुई है कि अगर तुम्हारा एंगल क्लॉकवाइज होता है तो वो हो जाता है माइनस, एंड अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो होता है प्लस। मतलब ऊपर की तरफ एंगल, इस तरफ एंगल जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और नीचे साइड एंगल अगर आता है मतलब क्लॉकवाइज एंगल अगर आता है तो वो माइनस का होता है। तो यहाँ पे देखो π/2 इस जगह पे हम हैं, उसके आगे -x लिखा हुआ है, तो -x का मतलब हम क्लॉकवाइज इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है,
तो π/2 में जब -x करोगे तो हम कहीं ना कहीं कहाँ यहाँ आ गए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तुम्हें यही समझना है। हम इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, तुम चाहे प्लस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे समझ लो कि जो ये y एक्सिस है, जब भी हम इस y एक्सिस को क्रॉस करेंगे आगे या पीछे, इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम y एक्सिस यानी π/2 या 3π/2 को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे इधर साइड चाहे इधर साइड, नीचे भी चाहे इधर साइड चाहे इधर साइड, तब फंक्शन चेंज हो जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्म में। यानी कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा। तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री आपस में रिलेशंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस की, तो कॉस चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, यानी कि किस में, साइन में। तो जब भी y एक्सिस को क्रॉस करेगा, जैसे π/2 -x है तो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना, π/2 को इधर उधर, तो इस साइड क्रॉस कर रहा है तब भी, चाहे इधर क्रॉस करता है तब भी, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस से देखो साइन बन गया, और यहाँ पे अंदर का एंगल हमारा क्या है, x। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, x। माइनस या प्लस उससे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, साइन x। तुम चाहे तो देख लो यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ पे क्या है, cos π/2 - x इज इक्वल टू साइन x। अभी हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना के देखते हैं, कोई सा भी तुम बना सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है sec π - x, तो इसको बना के देखते हैं। मान लो तुम्हें कहीं पे जरूरत पड़ी sec π - x, तुम्हारे पास कहीं क्वेश्चन में ये बन के आ गया sec ऑफ π - x। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे यहाँ पे इस बड़े एंगल को छोटा बनाओगे, उसका तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे भी वही रूल लगाना है, क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। पाई -x है तो पाई कहाँ पे है, पाई तुम्हारा यहाँ पे है, -x, माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो पाई से x किधर होगा, इस साइड होगा, तभी तो -x है। प्लस x होता तो इससे और आगे जाता है एंगल, तो पाई से -x हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो यानी कि इससे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है x अगर माइनस हो रहा है पाई में से तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन। तो ये साइन तो नहीं है, तो सेक है, तो सेक नेगेटिव हो जाएगा। साइन के अलावा या कोसेक के अलावा, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारे के सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहली बात तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हमारा फंक्शन या एंगल जो होगा वो y एक्सिस को क्रॉस करेगा इधर या उधर, या नीचे y एक्सिस को क्रॉस करेगा, तब हमारा फंक्शन बदलता है। लेकिन अगर x एक्सिस को हमारा एंगल क्रॉस कर रहा है, चाहे ऊपर या नीचे किधर भी, अगर इस साइड भी क्रॉस कर रहा हो तब भी x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर यहाँ पे y एक्सिस को फंक्शन क्रॉस करता है देन फंक्शन चेंजेस, लेकिन अगर x एक्सिस को एंगल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ऊपर या नीचे तो यहाँ पे फंक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, सेक, और अंदर का एंगल ये पाई हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। तुम लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि नहीं, ये सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। तो सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, सिंपल। यहाँ पे क्या हमें रटने की जरूरत पड़ी, एकदम नहीं, बस हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया और हमने जरूरत के हिसाब से अपने फॉर्मूला को बना लिया। तो यही तरीका तुम्हें भी लगाना है। इतने सारे फॉर्मूलाज को कोई भी याद करके या रट के नहीं जाता है, तुम इन सबको बना सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेंट सिस्टम, जो मैंने अभी जस्ट तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में लिख के बताना, मैं उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है प्रूव दैट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है हमें। सो प्रूविंग में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो तो अब तक तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। बस हमें क्या प्रूव करना होता है, LHS इक्वल टू RHS। बस LHS को RHS में कैसे बदले उसी में दिमाग हमको लगाना है। तो यहाँ पे LHS हमारा क्या है, लिख लेते हैं। LHS हमारा है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंगल्स हैं, बस इन्हीं को हमें छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर π/3। RHS को हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे LHS को ही सॉल्व करके RHS के बराबर बनाएंगे। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो साइन के अंदर यहाँ पे एंगल है π/6। π/6 का मतलब, पाई का मतलब मैंने बताया था 180 डिग्री से इसको रिलेट कर लो। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180/6 यानी कि 30। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। π/6 का मतलब 180/6, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री, प्लस
कोसेक स्क्वायर 7π/6। अब दिक्कत यहीं पे आएगी, 7π/6 बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो 7π/6 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक छोटे एंगल में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसका तरीका मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, कैसे बड़े एंगल को छोटा बनाते हैं। तो उसका तरीका है, देख लो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पाई प्लस π/6। बस इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये तुमको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि ये चीज कैसे बनानी है। पाई प्लस π/6 करोगे, एलसीएम लोगे तो ये 7π/6 ही बनेगा, करके देख लेना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, और 7π/6 की जगह मैं लिख दूंगा पाई प्लस π/6, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में है हमारा कॉस स्क्वायर π/3। π/3 का एक्चुअली मतलब क्या हो गया, 180/3 यानी कि 60 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया कॉस स्क्वायर। सो इतना करने के बाद में जिन एंगल्स की वैल्यू हमें पता है उन एंगल्स का वैल्यू हम यहाँ पे रखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे साइन स्क्वायर है। फिर यहाँ पे हमें कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 का वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हम डायरेक्टली तो वैल्यू लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमें रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल, क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम में पहले देख लो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है 3π/2। तो यहाँ पे देखो पाई प्लस π/6, तो पाई में प्लस हो रहा है π/6, यानी कि यहाँ से π/6 हम और आगे जाएंगे, बिकॉज प्लस हो रहा है π/6। तो ये कहीं ना कहीं ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखना पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस जगह पे कौन सा वाला फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे ऑल फंक्शंस, यहाँ पे सिर्फ साइन, यहाँ पे टैन, और यहाँ पे कॉस। तो ऐड शुगर टू कॉफी ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पे टैन वाला फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, या फिर उसका रेसिप्रोकल कॉट। उसके अलावा सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो हमारा फंक्शन तो कोसेक है, तो कोसेक पहली बात यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ बिकॉज यहाँ स्क्वायर भी लगाना है। तो पहली बात तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा ये फंक्शन इस वाले क्वाड्रेंट में, तो माइनस में लगाया। फिर यहाँ लिखा कोसेक, फंक्शन चेंज नहीं करना है बिकॉज ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। फंक्शन चेंज तब होता है जब वाई एक्सिस को हमारा एंगल क्रॉस करता है। तो यहाँ पे हो गया कोसेक, फिर अंदर है पाई प्लस π/6, पाई यहाँ से हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ π/6। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम होल स्क्वायर भी लगा देंगे। तुम चाहो तो कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दिया है सेफ्टी के लिए। आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1/4, यहाँ पे काट दो इसको, 2 1 2, 2 2 4, प्लस यहाँ पे कोसेक π/6। कोसेक की वैल्यू नहीं याद है तो साइन की वैल्यू याद रखो। साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी -2, और क्योंकि कोसेक स्क्वायर था तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, फिर आगे क्या है, इंटू 1/4। सिंपल। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, तो 4 इंटू 1/4, ये हो गया, कट जाएगा यहाँ पे 4 1 4 पूरा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 + 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2। तो ये आ गया इक्वल टू RHS, और जैसे ही इक्वल टू RHS आ जाएगा LHS, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। तो हमने इस तरह इसको प्रूव कर दिया है। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन कैसे हमने किया है समझ में आ गया होगा तुम लोग को। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भी इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे भी प्रूव दैट cos x plus sin 3π/2 plus x minus sin 3π/2 minus x plus cos π plus x is equal to 0। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ तो cos x सिंपल है, लेकिन यहाँ पे है sin 3π/2 plus x। तो जब भी इस फॉर्म का आ जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंपल फॉर्म में, तभी हम इसको प्रूव करके इक्वल टू 0 के बराबर लिख पाएंगे। तो देखते हैं कैसे हो गए। तो यहाँ पे जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे है cos x प्लस यहाँ पे है sin 3π/2 प्लस x। अभी क्वाड्रेंट में देखेंगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फिर इसको बनाएंगे। फिर है sin 3π/2 माइनस x,
और लास्ट में cos पाई प्लस एक्स। यहाँ पे फॉर्मूलाज को रट के आने की जरूरत नहीं है, अभी हम कोऑर्डिनेट से इसको देख लेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा या चेंज होगा फंक्शन नहीं होगा ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पे चलो बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले cos x, ये तो सिंपल है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, सबसे पहले cos x, फिर उसके बाद sin 3π/2 प्लस एक्स। तो 3π/2 कहाँ पे होता है पहले यहाँ पे देख लो, ये 0 है, यहाँ π/2 आता है, फिर यहाँ पाई और उसके बाद 3π/2 ये। तो 3π/2 प्लस एक्स जैसे ही हम आएंगे 3π/2 से प्लस एक्स करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा 3π/2 प्लस एक्स। जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देख लो ध्यान से, 3π/2 में प्लस एक्स, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 3π/2 से एंटी क्लॉकवाइज प्लस एक्स करोगे तो कहाँ पे आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉस। तो चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन। तो ऑब्वियस सी बात है साइन तो पॉजिटिव वैल्यू देगा नहीं, साइन देगा नेगेटिव वैल्यू। तो पहली चीज यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, और क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला एक्सिस हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस किया जा रहा है, तो y एक्सिस जब भी क्रॉस होगी तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्म में चेंज होगा, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा cos में, और अंदर का वाला 3π/2 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x। मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाए। फिर इसके बाद अगला है हमारा माइनस साइन 3π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देख लो इसमें कैसे होगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन पहले हम लगा देते हैं, फिर है साइन 3π/2 माइनस एक्स। तो 3π/2 कहाँ पे है, 3π/2 अगेन यहीं पे है, और इसमें माइनस एक्स इस बार करना है। तो प्लस एक्स किया था तो आगे गए थे, माइनस एक्स करेंगे तभी तो पीछे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स हो रहा है 3π/2 में से, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस बार यहाँ पे अगर देखोगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, टैन। तो यहाँ पे बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे फर्क क्या पड़ेगा देख लो, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा तो यहाँ पे एक और माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि वाई एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं, अगेन π/2 से हम इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। और माइनस मैंने लगा ही दिया, तो माइनस माइनस से प्लस मैंने लिख दिया सीधे। उसके बाद 3π/2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x, तो ये आ जाएगा cos के अंदर x। ब्रैकेट मैंने लगा दिया बिकॉज यहाँ ब्रैकेट लगा था, तो यहाँ भी मैंने लगा दिया है। बाकी सिंगल एंगल के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ cos x भी लिख सकते थे। फिर आगे cos पाई प्लस एक्स। अब पाई प्लस एक्स हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ पे आ रहा है, तो पाई प्लस एक्स के लिए देखो पाई हमारा यहाँ पे है, अब पाई में अगर प्लस एक्स किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे, तो पाई प्लस एक्स कहाँ पे हमें लेके आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस भी हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लगेगा पहले तो माइनस साइन, ए कॉस नेगेटिव होगा इस जगह पे। दूसरी चीज, यहाँ हमें कॉस को चेंज करने की जरूरत है या फिर नहीं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, पाई प्लस एक्स। तो पाई कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस को कॉस ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस, और पाई प्लस एक्स, यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा x। तो बस सिंपल हो गया। अब इसको सिंपली लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x, ये कट जाएगा, यहाँ पे नहीं काटते हैं चलो, तो यहाँ पे cos x माइनस cos x ये कट जाएगा, 0 हो गया, और प्लस यहाँ पे भी cos x माइनस cos x ये भी 0 हो गया। तो लास्ट में क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग का क्वेश्चन भी। यहाँ पे भी बस हमें यही दिमाग लगाना है कौन सा वाला एंगल ऐसा है जिसका हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उस एंगल को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, या तो तुम बैठ के ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, और अगर तुम इतने सुपर कंप्यूटर नहीं हो तो फिर जो तरीका मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बताया था, सो अगर तुम यही तरीका समझ लेते हो तो इस तरीके की मदद से तुम सारे ही वाले जो फॉर्मूलाज हैं इनको बना सकते हो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस बार प्रूफ नहीं करना है, इस बार है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और यहाँ पे पार्ट्स में दिया हुआ है, पहला पार्ट है cos 495 डिग्री। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने एक दूसरे वीडियो में भी किए हुए हैं, पिछले वीडियो में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है बिकॉज यहाँ पे cos और sin के अलावा cot का भी फंक्शन आ रहा है और tan का भी आ रहा है। तो cos तो तुम सारे सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं तरीका इसका बताऊंगा। 2 मैं करवाऊंगा, एक मैं तुमको होमवर्क के लिए दूंगा यहाँ पे। तो पहला देखो, यहाँ पे फर्स्ट हम करते हैं cos 495 डिग्री।
तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो इतने बड़े एंगल की डायरेक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं पाएंगे, हाँ हम कैलकुलेटर का यूज करके बता सकते हैं, बट वो हमें नहीं करना है। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि पाई की किस मल्टीपल के ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू क्लोज है। देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ पे रफ वर्क हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 495 पाई के कौन से मल्टीपल के ज्यादा से ज्यादा क्लोज है। देख लो, तो यहाँ पे 495 के ज्यादा से ज्यादा क्लोज तुम्हारा आ जाएगा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 को कितने टाइम्स करें, 2 जा करोगे 360 आएगा, ज्यादा क्लोज अभी भी इसके नहीं है। 180 को अगर 3 से किया जाए तो कितना आएगा, 300 8 3 24 2, ये आ जाएगा 3 3 4 5 540। तो 540 हमारा 495 के काफी ज्यादा क्लोज है एक तरह से। तो यहाँ पे से 540 में से कितना हम ऐड करेंगे, 495 है तो माइनस करके देख लो। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, बोरो लेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ से बोरो गया तो यहाँ बचा 3, ये हो जाएगा 9 + 4 13, यहाँ पे आ जाएगा 45, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 45 अगर हम माइनस करते हैं 540 में तो हम बना सकते हैं 495। तो इसको हम सिंपल करके ऐसे लिख सकते हैं 540 माइनस 45 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। हमने कुछ भी बदला नहीं यहाँ पे, बस इस एंगल को तोड़ के लिख दिया माइनस करके। अब 540 मैंने क्या बताया कि कितना है, 180 × 3, यानी कि 540 हमारा है 3 पाई माइनस 45, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना पड़ेगा ये जो 3 पाई है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन वही क्वाड्रेंट वाला तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 0 यहाँ पे होता है, π/2 यहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे आता है और 3π/2 यहाँ पे आता है। तो देख लो 3 पाई कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इतने में ही है, वैल्यूज कभी कभी इससे बड़ी हो सकती हैं, तो वहां पे भी हमें सोचना पड़ेगा। देखो एक चक्कर जब ये पूरा लगा के यहाँ तक आता है तो ये हो जाता है तुम्हारा 2 पाई, राइट। एक चक्कर हम जब पूरा लगा के आते हैं यहाँ तक, फिर अगर एक और चक्कर हम लगाते हैं तो 2 पाई के बाद यहाँ तक आते आते 3 पाई भी तो होगा। 2 पाई के बाद यहाँ पे आए, एक और पाई यहाँ पे आ गया, तो यानी कि 3 पाई। अगर एक रोटेशन के बाद फिर से हम एक रोटेशन और लगाएं तो 3 पाई कहीं ना कहीं हमारा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे। तो यहाँ पे है 3 पाई माइनस 45। तो 3 पाई में से हम माइनस 45 कर रहे हैं, यानी कि किधर जा रहे हैं, आगे कि पीछे, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, माइनस 45 डिग्रीज। तुम 45 डिग्रीज लिख सकते हो, तुम इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करके π/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इसका वो समझते हैं। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे सारे फंक्शन तुम्हारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हम है, हमने देख लिया एंगल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कॉस। तो कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहली चीज इसको कन्वर्ट करते समय हम यहाँ लगाएंगे माइनस। उसके बाद देखो कौन सा एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, ये एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि यहाँ फंक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कॉस का कॉस ही रहेगा। फिर इसके बाद अंदर यहाँ 3 पाई हट जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये हो जाएगा -1/√2। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हमने याद नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मूला हमने एट इंस्टेंट बना लिया यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। चलो इसी तरह भी एक और यहाँ पे पार्ट हम करते हैं एंड उसके बाद एक पार्ट में तुम लोग को होमवर्क के लिए दूंगा। तो यहाँ पे मैं तुमको थर्ड पार्ट बता देता हूँ, सेकेंड पार्ट तुम लोग के लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट में है tan -1590 डिग्री। ये अब यहाँ पे इसको कैसे छोटे एंगल में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू हम बताएंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस माइनस साइन से छुटकारा पाएंगे। एंगल का जो माइनस का सिंबल है अंदर हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं। हमें पता है कि tan अगर माइनस के एंगल को सॉल्व कर रहा है तो tan बेसिकली नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ cos नेगेटिव नहीं होता है और sec नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे tan ऑफ माइनस एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -tan 1590 डिग्री। अब हम इस बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई के कितने मल्टीपल के सबसे पास में ये एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे 180 को कितने टाइम्स किया जाए, 180 को आई थिंक 9 टाइम्स करके देखते हैं। तो 9 0 0, ये हो जाएगा 9 8 72, 7 यहाँ कैरी गया, 9 1 9, ये हो जाएगा 1620। तो 1620 डिग्रीज और इसमें 30 डिग्रीज का ही फर्क है, तो ये हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan, यहाँ पे हो जाएगा 1620 डिग्रीज माइनस कितना
30 माइनस कर दोगी 1590 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, इस बड़े एंगल को हमने तोड़ के इस तरह लिख दिया है। तो बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं tan 1620 क्या है 180 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 9 पाई। 1620 का मतलब यही तो हुआ 9 पाई रेडियंस बराबर इतने एंगल के हो जाएगा। माइनस तुम 30 डिग्री को भी पाई के फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में लिख सकते हो, ये हो जाएगा पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले देखो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 9 पाई माइनस पाई बाय 6। तो 9 पाई कहाँ पे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाय 2। तो 9 पाई हम 9 रोटेशंस करने के बाद में 9 पाई यहीं पे तो आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 9 पाई यहाँ पे हमारा आएगा, तो यहाँ से हमें माइनस पाई बाय 6 करना है। तो 9 पाई यहीं पे आएगा, इससे माइनस पाई बाय 6 करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ है ऐड साइन। तो यानी कि साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहली चीज नेगेटिव तो ऑलरेडी लगा हुआ है, tan हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan को पॉजिटिव नहीं होना है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो tan कोई भी और फंक्शन हो नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस लगा था, ये भी नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने माइनस एक और लगा दिया, ये प्लस हो गया। ये चीज हमको समझनी है। उसके बाद क्या यहाँ पे फंक्शन को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को ही क्रॉस कर रहे थे, इसलिए फंक्शन वही रहेगा, ये जो हो जाएगा tan, और अंदर से 9 पाई हटा के हम डायरेक्ट पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ये आ गया। तो बस अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, 180 बाय 6 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक सबको पता होगी, ये होती है 1/√3। सो 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ tan माइनस 1590 डिग्री। अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो बुक में आंसर इसका चेक कर लेना, बाकी कैलकुलेटर पे भी तुम लोग चेक कर सकते हो। tan ऑफ दिस एंगल, इसकी वैल्यू बराबर होती है जस्ट 1/√3 के। ठीक है, जो 1/√3 की वैल्यू होगी वही इस बड़े से एंगल की भी वैल्यू होगी। बिकॉज मैं बताया था तुम लोग को कि जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, एंड उनकी वैल्यूज बड़े एंगल्स पे भी रिपीट करती जाती है इनफाइनाइट तक। तुम जितने बड़े एंगल्स दोगे उनकी वैल्यूज उतनी ही रेंज में आएंगी एंड रिपीट होंगी पर्टिकुलर इंटरवल पे, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अभी इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है फाइंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे बेसिकली हमें एक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे हमें y का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। कैसे निकालेंगे चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, सीधी सी बात है यहाँ पे एक बड़ा एंगल है, कंपाउंड एंगल है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉट के अंदर भी एक कंपाउंड एंगल है एंड यहाँ पे साइन के अंदर भी एक कंपाउंड एंगल है। तो जितने भी कंपाउंड एंगल्स हैं यानी कि प्लस होके कोई दो एंगल्स प्लस होके लिखे हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा समझते हैं यहाँ पे। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स ये कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले वो समझते हैं। तो 0 पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 में प्लस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन। तो साइन और कोसेक दोनों ही, वो फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि कोसेक पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें देगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोसेक विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, तो प्लस लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे हाँ फंक्शन चेंज होगा एक्चुअली। देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने बताया था तरीका कि जब भी y एक्सिस को हमारा एंगल क्रॉस कर रहा होगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, तो y एक्सिस को जैसे ही क्रॉस करता है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज हो जाता है। कोसेक बदल जाएगा किसमें, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके जस्ट बाजू वाला कौन सा, सेक, तो ये चेंज हो जाएगा सेक में। जब भी y एक्सिस को एंगल क्रॉस करता है, चाहे ऊपर y एक्सिस को क्रॉस करे चाहे नीचे, वो चेंज हो जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में। तो ये बदल गया सेक में। उसके बाद में प्लस तो मैंने पहले ही लगा दिया, प्लस हो गए, और उसके बाद पाई बाय 2 हट जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा x। तो प्लस का सेक x आ गया ये एंगल का यहाँ पे आंसर। उसके बाद में है प्लस y cos x, तो cos x ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद में है cot पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स अगेन हो रहा है यहाँ पे, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स यहाँ पे आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन होता है पॉजिटिव और हमारा कोसेक होता है पॉजिटिव। यहाँ पे है cot, तो cot ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली चीज यहाँ पे प्लस हटा के हमें, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। उसके बाद क्या है, हमें cot को चेंज करना है, यहाँ पे
वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो कॉट चेंज होगा अपने कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, तो ये हो जाएगा tan। कॉट बदल गया tan में, माइनस मैंने पहले लगा दिया है, और पाई बाय 2 हट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा x। तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। इज इक्वल टू दूसरे साइड क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा, कंपाउंड एंगल है ये, पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पाई बाय 2 में प्लस एक्स कर रहे हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन ही है तो पॉजिटिव आएगा साइन, और यहाँ पे हमें इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, पाई बाय 2 प्लस एक्स हो रहा है यहाँ पे, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज होगा कॉस में, और अंदर पाई बाय 2 हट के ये सिर्फ हो जाएगा कॉस एक्स। तो बस हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक एक्स हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस और माइनस वाई कॉस एक्स, और tan को एक्सपैंड कर दो यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम cos x को कैंसिल कर सकते हैं इस cos x से, बस इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 1 बाय cos x, x भी होगा यहाँ, 1 बाय cos x माइनस यहाँ पे है y sin x इज इक्वल टू cos x। cos को एक तरफ ले आओ और y sin x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। ये cos x जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का cos x, और माइनस का y sin x इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि y sin x पॉजिटिव में इधर जाएगा। ये हो गया। बस एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस x। हमने एलसीएम ले लिया तो cos x एलसीएम आएगा यहाँ पे, ये cos स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos x हमने मल्टीप्लाई किया। फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू y sin x। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ये हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्ट होके साइन स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। ये तुमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर किसके होगा, साइन x के, साइन स्क्वायर x के, अपॉन कॉस स्क्वायर x। जो तुम्हारी 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं 3 थी, वो तो तुमको याद होनी चाहिए। तो ये आ गया y sin x। अब यहाँ पे देखो राइट साइड भी मल्टीप्लिकेशन में sin x है और इधर साइड sin स्क्वायर x है। तुम एक साइन को स्क्वायर से हटा सकते हो, मतलब 2 से यहाँ पे sin x होंगे तो उनसे 1 से हटा सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे सिर्फ cos x था, जो नीचे स्क्वायर नहीं होगा, गलती से लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा cos x। तो बस यहाँ पे क्या आ गया, इधर का साइन खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू सिर्फ बच रहा है हमारा sin x अपॉन cos x। सो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, tan x। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू tan x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो y की वैल्यू हमें निकालनी थी, y की वैल्यू हमने निकाल दी, जो कि आ गई y इज इक्वल टू tan x। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चंस 2 ही तरह के हैं, या तो वैल्यूज फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा या फिर तुम्हारा प्रूविंग वाला क्वेश्चन होगा। तो ये एक वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन था। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 4। एंड यहाँ पे बेसिकली इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू बताना है इसका क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो छोटे एंगल है उनका वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 का, तो इनको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एज सच। लेकिन जो ये बड़े एंगल्स हैं, 3 पाई बाय 4 ये बड़ा एंगल है, 5 पाई बाय 4 ये एक बड़ा एंगल है, 7 पाई बाय 4 ये भी एक बड़ा एंगल है। तो इन सारे बड़े एंगल्स को हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसका टेक्निक देखो। यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4। अब इस 3 पाई बाय 4 को छोटा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हो सकता है हमारा पाई माइनस पाई बाय 4। अगर हम ये कर दें तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई, जो कि आ जाएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरह से, और हम इसको एक कंपाउंड एंगल के फॉर्म में बना सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बचेगा सिर्फ पाई बाय 4, जिसका वैल्यू हम आसानी से बता पाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे उस बड़े एंगल को हम कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहां पे कुछ छोटा एंगल बन के आ जाए और उस छोटे एंगल की हम वैल्यू निकाल पाए। चलो इसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पे है साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 4। अब इस 5 पाई बाय 4 को छोटा कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाय 4। प्लस कर दोगे वही चीज तो क्या आ जाएगी, देख लो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे हम बनाए ये फॉर्म,
ये टेक्निक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें जल्दी समझ में आएगी कैसे ये बनाना है। इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पे आ गया 7π/4। अब 7π/4 कैसे लाया जाए? 7π/4 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 2π - π/4 करके देख लो। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 8π, 8 मतलब जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 × 8π - π, 7π/4 आ जाएगा। तो ट्रिक है, तुम लगा के देख लो। यहाँ पे क्योंकि 7 था, कम वैल्यू था, तो मैंने माइनस करके देखा, तो यहाँ पे बना 2π - π/4। तुम सॉल्व कर लो, वही बन जाएगा। तो इस तरह हम एंगल्स को चेंज कर लेते हैं कंपाउंड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला कैसे सॉल्व होगा। sin² π/4, π/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री कितना आएगा? sin 45 होता है 1/√2, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sin² π - π/4। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो। ये है हमारा π - π/4। तो π - π/4 करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या है? साइन, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस किया जा रहा है, π - π/4, पाई में माइनस होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को ही क्रॉस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर ही रहेगा। अंदर पाई हट जाएगा, सिर्फ बचेगा π/4, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे है π + π/4, तो पाई में जब प्लस π/4 होगा तो हम कहाँ पे आएंगे? हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस π/4 किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा वाला फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है? यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉस। तो ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे टैन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसमें लगेगा नेगेटिव साइन, लेकिन साइन स्क्वायर है तो उसका ध्यान देंगे हम। यहाँ पे माइनस पहले तो लगाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, ये भी ध्यान देंगे। ये हो जाएगा साइन, इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ से पाई हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ π/4, ये हो गया। और क्योंकि साइन स्क्वायर था तो पूरे पे यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। जब भी माइनस यहाँ पे होता है तो कोशिश किया करो होल स्क्वायर लगा दिया करो पूरे पे, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि माइनस साइन रखना है कि लास्ट में वो हट जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे है 2π - π/4। सो 2π कहाँ पे आता है? 0 के पास ही यहाँ पर 2π आता है जब पूरा एक रोटेशन हो जाता है तो 2π यहाँ पे है, उसमें माइनस कर रहे हैं π/4। सो 2π - π/4 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही कहीं तो आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 2π - π/4 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं आएंगे। तो चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है? सिर्फ कॉस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता है। हमारा फंक्शन है साइन, तो यहाँ पे अगेन ब्रैकेट लगेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ लगेगा माइनस और फिर लिखेंगे साइन, बिकॉज यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा बिकॉज एक्स एक्सिस को ही हमने क्रॉस किया। तो ये हो जाएगा साइन और ये 2π हट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ π/4, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाउंड एंगल को सिंप्लीफाई कर दिया और बाकी स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। अब बस इन एंगल्स की वैल्यू लिख के सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 1/2। फिर उसके बाद साइन π/4 यहाँ पे है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे भी है साइन 45 यानी कि 1/√2, यहाँ पे माइनस 1/√2 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो वो माइनस साइन वहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, माइनस 1/√2 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगा, मतलब माइनस साइन हट जाएगा। तो बस ये सब क्या कितना आ गया? 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 4/2 यानी कि = 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में 2। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा सच रटने वाला नहीं है, राइट। सो इसी के साथ अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रूव दैट ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में तुम लोग ट्राई करना। सो चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे हट जा रहा हूँ एंड इस क्वेश्चन को जरूर से तुम लोग ट्राई करना। सो इसके बाद अभी हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज, जो कि अभी हमने देखे थे वो भी कंपाउंड एंगल के ही फॉर्मूलाज थे, बट एज सच हमें वहां पे फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अब हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को देखेंगे जहां पे हमें एक्चुअली वैल्यूज को याद करने की जरूरत पड़ेगी।
देखते हैं। बेसिकली सिंपल एंगल कौन सा होता है, जहां पे एक सिंगल वैल्यू में ही हम उस एंगल को डिफाइन कर सके, वो एक सिंपल एंगल होता है। कंपाउंड एंगल हम उन एंगल्स को बोलते हैं जब तुमने देखा होगा कि साइन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के बीच में एंगल प्लस में लिखा हुआ है, यानी कि एंगल ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखा है, या दो एंगल्स जुड़ के लिखे हैं वहां पे, तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। मतलब दो एंगल्स आपस में ऐड होके हमें फाइनल एंगल दे रहे हैं। तो इस तरह के एंगल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर न्यूमेरिक यहाँ पे एंगल है तो सिंपल हम ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर x प्लस वाई के फॉर्म में है तब कैसे इन फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है, अब इसकी बात हम करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे, जैसे कि तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का, एंड सेकंड कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस x प्लस वाई एंड कॉस x माइनस वाई का। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, खासकर प्रूविंग क्वेश्चंस को, तो वहां पे अगर ये फॉर्मूला बेसिकली अगर तुम्हें नहीं याद होंगे तो वहां पे प्रूविंग क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इनको याद रखना है, तरीका क्या है। अगर साइन x प्लस वाई है, साइन के अंदर दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, साइन ए कॉस बी, अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो वही है, a प्लस बी होता तो हो जाता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई। अपोजिट यहाँ पे आपस में टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन के केस में ये चीज होती है, ध्यान रखना, साइन के केस में ये जो टर्म बन रहे हैं, ये जो टर्म बन रहे हैं नीचे साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई, ये ऑपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। साइन अगर है, इधर साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला या x माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो इसमें जो टर्म बनेंगे वो अपोजिट होंगे, साइन ए कॉस बी या साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। उसके बाद अगर माइनस वाले में है तो वही चीज माइनस बस बीच में हो जाएगा, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो अपोजिट किसके केस में होता है, साइन के केस में। वहीं पे अगर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा, अगर cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा तो उसमें जो टर्म बनेंगे उसमें सेम चीजें होती हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। उसी तरह cos x माइनस y का फॉर्मूला है, सो cos x cos y प्लस sin x sin y, इस तरह होगा। तो यानी कि यहाँ पे सेम चीजों के टर्म बनते हैं, यहाँ पे सेम चीजों के टर्म बनते हैं, किसमें, सेम टर्म्स इन cos और अपोजिट टर्म्स इन साइन। साइन में अपोजिट टर्म्स जुड़ के बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन, और कॉस के केस में सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होकर टर्म को बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज को देख लो, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और cos x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अगर तुम सिर्फ ये दो फॉर्मूला भी याद कर लेते हो तो सीधी सी बात है, इनका जो निगेटिव वाला फॉर्मूला होगा उसमें साइन चेंज हो जाएगा, बस। तो दो फॉर्मूला याद रखने, दो फॉर्मूला से इनका सबका पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इन दो फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है साइन 38 cos 22, फिर है प्लस cos 38 sin 22 इज इक्वल टू √3/2, एंड हमें इसे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो, अगर इस एंगल को a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, 38 ये a माना तो ये a है, ये b है, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अपोजिट टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अपोजिट टर्म किस में होते हैं, साइन में। देख लो पीछे, अपोजिट टर्म किस में होते हैं, साइन में। अपोजिट टर्म साइन a cos b, यहाँ एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला हम लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं ताकि तुम लोग को याद भी होता चले। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखना, जितने भी फॉर्मूलाज हैं तुम अगर एक साथ उनको याद करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो याद नहीं हो पाएंगे। तो तरीका यही है, जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे हम कर रहे हैं उन सारे फॉर्मूलाज को तुम एक शीट ऑफ पेपर पे लिखते चलो, लेकिन वो याद तब भी तुम्हें नहीं होंगे। याद कब होंगे, जब उन फॉर्मूला का तुम क्वेश्चंस लगाने में यूज करोगे। तो जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं फॉर्मूला का, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, तो एक फॉर्मूला तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे याद हो जाना चाहिए अभी। तो यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, वहां x प्लस वाई था बट मैं a प्लस बी लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो इस फॉर्मूला का हम अगर यूज करें अपने वाले क्वेश्चन में तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पूरा LHS है ये डायरेक्ट तुम्हारा बन जाएगा साइन 38 डिग्री प्लस
22 डिग्री का फॉर्मूला, राइट। ये ए हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही तो बन गया ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए और बी डायरेक्ट में एंगल दिए हुए थे, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई है, ए प्लस बी करके। अब बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा कितना, साइन, सो इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। ऐड कर लो इनको, 60 डिग्री आएगा। तो साइन 60 डिग्री कितना वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। और यही वैल्यू देखो RHS में दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू RHS, एंड यहाँ पे हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। सो बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूलाज याद है तो, और ऑब्वियसली बात है याद करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। ट्रिक यही है जो मैंने तुम्हें बताई है कि साइन और कॉस में कभी मिक्स ना हो, इसीलिए याद रखना कि साइन के फॉर्मूले में जो टर्म बनते हैं उसमें अपोजिट होते हैं टर्म, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, इस तरह के। और अगर कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई, इस तरह। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये भी उसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे है cos 130 हमारा a हो जाएगा, cos 40, देखो सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम टर्म cos a cos b, तो cos a cos b सेम टर्म कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, सेम टर्म मल्टीप्लाई होता है cos में। तो यहाँ पे है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेकिन प्लस है, तो प्लस किस में होगा, cos x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में, इसमें नीचे वाले में देखो cos x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में है cos x cos y प्लस sin x sin y। यहाँ पे प्लस था तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला है, सिंपल ये। यहाँ पे अगेन ये भी a है, ये भी है, सेम उसी तरह है। तो बस ये बन जाएगा यूजिंग फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला फिर से लिख दूंगा तो दूसरा फॉर्मूला भी तुम्हें यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये होगा cos x, सेम मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे टर्म्स, cos y। सो अगर यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, इसमें ऑपोजिट होता है cos के केस में, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ sin x sin y, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, सेम फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, देख लो cos a cos b प्लस, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, cos x माइनस वाई का। तो बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा LHS, पहले एक बार चाहो तो इसको लिख लेना कॉपी पे जब भी करोगे, तो उसके बाद में हम लिख सकते हैं LHS बराबर cos 130 माइनस 40। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 130 माइनस 40, ये करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, और cos 90 बच्चा जानता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0। तो बस ये बराबर आ गया RHS के, एंड हेंस प्रूव्ड। सो आई होप तुम सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन फॉर्मूलाज का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को प्रूव करना है। आई होप इतना समझ गए होगे, और किस तरह से याद रखना है, याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज। तो अभी इसके बाद तुम लोग को कुछ और फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूँ जो तुम्हें याद रखने हैं, जरूरी है। सो अभी तक हम लोगों ने ये 4 फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से, एक तुम्हारा sin x प्लस वाई का, और इसी से मिलता जुलता sin x माइनस वाई का, फिर उसके बाद cos x प्लस वाई का और cos x माइनस वाई का। ये 4 फॉर्मूला हम देख चुके हैं, लेकिन इसके साथ में हमें tan का फॉर्मूला भी हमारे कोर्स में है, तो इसको भी देखना है कि अगर tan x प्लस वाई, tan के अंदर एक कंपाउंड एंगल दिया हो, 2 एंगल्स का यहाँ पे सम दिया हो, तो उसका यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, तो ये भी जरूरी है। tan का फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे, एक याद कर लो दोनों में से, प्लस वाला याद कर लो तो माइनस वाला ऑब्वियसली याद हो जाएगा अपने आप। तो tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, इतना याद कर लो काफी है। माइनस वाले में दोनों साइन ऊपर वाला और नीचे वाला चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो tan का भी फॉर्मूला हम याद रखेंगे, जरूरत पड़ने पे इसका भी हम यूज करेंगे। एंड tan के बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी है cot का, चाहो तो इसको याद करना, बट मैं नहीं कहूंगा याद करो, बिकॉज ज्यादा उतना जरूरी फॉर्मूला नहीं है। ज्यादा जरूरी इधर के ये 3 है, साइन का, कॉस का और tan का फॉर्मूला। कॉट का चाहो तो लीव कर सकते हो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम tan वाले फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 69 प्लस tan 66 और अपॉन में 1 माइनस tan 66। तो यहाँ पे 69 बेसिकली क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y, नीचे अगेन x और y। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला tan x प्लस y इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा था फॉर्मूला, tan x प्लस tan y
अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। देख लो सेम इसी तरह यहाँ पे बन के आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, पहले इसको एक बार कॉपी कर लेना, उसके बाद में इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan, यहाँ पे x क्या है 69 डिग्री, ये हो जाएगा 69 प्लस y यहाँ पे क्या है 66 डिग्री। तो बस इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 69 प्लस 66, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 6 15, 1 कैरी गया, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो tan ऑफ 135 डिग्री हमें इसका वैल्यू बताना पड़ेगा। तो tan 135 का वैल्यू कैसे बताएंगे, ये हो जाएगा tan, बड़ा एंगल है इसको छोटा बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा π/2 और π/2 यानी 90 में हम कितना ऐड कर दें प्लस 45, तो 90 प्लस 45 करोगे 135 डिग्री बन जाएगा। तो बस यहाँ पे देख लो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ पे भी देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ गया, ये हो जाएगा 0 π/2 और ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे π/2 में हम ऐड करके आ रहे हैं 45, यानी कि हम कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हो जाता है ऑल फंक्शंस, यहाँ पे हो जाता है साइन, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे tan नेगेटिव होगा पहली चीज, तो यानी कि माइनस साइन लगेगा। दूसरी चीज यहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में चेंज हो जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में, tan को कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है जस्ट आगे वाला, तो tan कन्वर्ट हो गया कॉट में और अंदर π/2 हट जाएगा, अब हमने कन्वर्ट ही कर दिया है तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। तो बस कॉट 45 की वैल्यू देख लो, tan 45 1 होता है, cot 45 भी उसी का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन ये लगा हुआ है बाहर, तो माइनस का cot 45 1 दे देगा, तो माइनस का 1 आ गया और जो कि RHS में हमें आ भी रहा है। तो बस ये हो जाएगा इक्वल टू RHS और यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं उसको। तो चलो भी इसके बाद देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री शो दैट 1 प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमें गिवन है, गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पे बोथ साइड टेकिंग tan बोथ साइड्स, बोथ साइड हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का यूज कर लेंगे, क्योंकि बोथ साइड हम कोई भी ऑपरेशन अगर करें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। तो बस यहाँ पे हम यूज करेंगे tan, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। तो बस इसी को अब सॉल्व करेंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा था, क्या हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा tan a प्लस tan b, वहाँ पे x y थे, यहाँ पे a भी है, बस इतना ही फर्क है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, तो ये आ गया इधर। उसके बाद tan 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर। बस इसी इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस tan a tan b को पहले हम ले जाते हैं उस साइड, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan a, ठीक है। तो बस देखते हैं अब यहाँ पे 1 माइनस tan a tan b, तो माइनस tan a tan b को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b माइनस tan a tan b, और इधर साइड है इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ भी सॉल्व करने के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज हम इसको इधर लाएं। तो बस अब यहाँ पे देखो tan b को हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा tan a प्लस यहाँ पे इन दोनों टर्म में अगर हम tan b को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 बिकॉज यहाँ से tan b कॉमन आ गया, यहाँ पे tan a tan b में से tan b निकल गया, तो ये बचेगा सिर्फ tan a, तो ये आ गया हमारा इस साइड इज इक्वल टू 1। अब ये है हमारे पास में। सो इतना करने के बाद में हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 प्लस tan a है, तो अगर यहाँ पे tan a के साथ में यहाँ भी 1 प्लस लगा दें, कुछ इस तरह कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड हम कर दें, ये एक ऑपरेशन हम करेंगे, एडिंग
1 बोथ साइड। ये हमें करना पड़ेगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। देखते हैं 1 ऐड करने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस हम कर देंगे और जो पहले से हमारे पास में है उसको ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, ये हो जाएगा 1 प्लस tan a, और जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो बोथ साइड होगा, तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 1 प्लस 1 इस तरह। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। ये हो जाएगा 1 प्लस tan a, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखो 1 प्लस tan a यहाँ भी है और tan b के साथ में भी 1 प्लस tan a है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस tan a को। इसको ध्यान से समझना, 1 प्लस tan a को हम दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज दोनों जगह 1 प्लस tan a अभी हो गया है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan a कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ से पूरा a निकल गया, यहाँ बचा 1 प्लस tan b, और इसमें से इतना पार्ट निकल गया, यहाँ बचा tan b। कॉमन लेने का सारा खेल है यहाँ पे। इधर साइड 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 2। तो बस जो चीज़ हमसे प्रूव करने के लिए कही गई थी, हमें 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b इसको इक्वल टू लाना था 2 के। देख लो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। यहाँ पे यही था, दैट शो दैट 1 प्लस tan a नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। अब tan 22.5 डिग्री की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, इसको देख लेते हैं। सो अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए, यानी कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। क्या अज्यूम कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो मैंने शुरुआत में हम लेके चले थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्रीज है ना। तो 45 डिग्रीज को हम 2 में ब्रेक करें, सो a को भी हम 22.5 मान सकते हैं, b को भी 22.5 मान सकते हैं, और दोनों ही ऐड होके हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि हम a को भी 22 डिग्री मान सकते हैं, 22.5 डिग्री, और b को भी 22.5 डिग्री मान सकते हैं। तो बस जो भी हमने प्रूव लास्ट में किया है, ये चीज़ जो हम प्रूव करके लाए हैं लास्ट में, क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था शो दैट करने के लिए, तो इसी में हम a और b की जगह पे 22.5 डिग्री रख देते हैं एंड देखते हैं सॉल्व होके क्या आता है। तो बस यहाँ पे इसी को यूज़ करेंगे हम, यूजिंग इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यूजिंग 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan 22.5 डिग्री, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये है। अब यहाँ पे देख लो बोथ ब्रैकेट में सेम ही वैल्यू है, तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 के ऊपर रूट लग जाएगा, सिंपल। उसके बाद ये जो 1 इधर प्लस में है, ये उधर माइनस में भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2, ये 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस। सो ये आ गई वैल्यू, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। सो ये हो जाएगा tan 22.5 डिग्री की वैल्यू जो हमसे फाइंड करने के लिए कही गई थी। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे है प्रूव दैट tan 13x इज इक्वल टू tan 4x प्लस tan 9x प्लस tan 4x tan 9x tan 13x। तो देखते हैं कैसे हो गए। सो यहाँ पे जो हमें LHS में गिवन है हम उसी को लेके चलेंगे। सो यहाँ पे है LHS इज इक्वल टू tan 13x। तो जो भी हमें वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो क्या RHS में कहीं पे भी 13x नाम की कोई वैल्यू है, एक जगह पे है, बट मोस्टली सब जगह 4x 9x है। तो यहाँ पे एक काम हमको ये करना पड़ेगा कि हमें इस tan 13x को ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, 4x प्लस 9x में, तभी ये प्रूफ बनेगा, राइट। ये हमको दिमाग अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा कि tan 13x को हम ब्रेक कर दें दो कंपाउंड एंगल्स में 4x प्लस 9x में, तभी तो ये प्रूफ के जैसा बनेगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं tan x प्लस y का, तो ये बन जाएगा tan 4x प्लस tan 9x, यहाँ पे दोनों x के ही एंगल है, ये a है ये हमारा b है। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस tan 4x मल्टीप्लाई tan 9x, ये आ गया। और इस साइड क्या था, इस साइड हमारा था tan 13x। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधर डिनोमिनेटर में इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या आएगा, ये हो जाएगा tan 13x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ पहले, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा tan 4x tan 9x, और इस पूरे टर्म में जब ये भी मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा
tan 13x इज इक्वल टू, इधर क्या है न्यूमरेटर में, सिर्फ tan 4x प्लस tan x। बस जो टर्म यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको उधर ले जाएंगे, बस यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan 13x इज इक्वल टू, पहले ये टर्म लिख देते हैं tan 4x, छोटे टर्म्स पहले लिखेंगे tan 4x, उसके बाद है प्लस tan 9x, फिर इस बड़े से टर्म को जब उधर ले जाएंगे तो ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस tan 4x tan 9x और tan 13x। तो बस यही हमारा प्रूफ था एंड हमने प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। सो अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम स्लैश डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब कहीं पे भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम उसको एक सम के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा अगर हमें कहीं पे सम के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं तो हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये तब काम आएगा जब हम प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे या फिर वैल्यूज निकालने वाले भी क्वेश्चंस अगर हमें दिया होगा इस तरह का कुछ, तो अगर वहां पे अगर हमें प्रोडक्ट दिया है, हमें उसको सम के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम इनमें से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। और वाइस वर्सा अगर हमें कहीं पे सम फॉर्म दिया है एंड हमें प्रोडक्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, प्रूविंग करने के लिए अक्सर हमें ऑपरेशंस करने होते हैं कई स्टेप्स में, तो वहां पे हमें इन सारे फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, खासकर प्रूविंग क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स देख लो। जैसे मान लो अगर हमारे पास में है 2 sin a cos b, अगर साइन और cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेसिकली लास्ट वाले फॉर्मूला से ही डेराइव होके आते हैं। इनका डेरिवेशन तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, पर डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इनका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, राइट। तो इनका यूज ही तुम्हें करना है, तो बेटर है इनको याद कर लो। तो यहाँ पे 4 तुम्हारे प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूला है एंड 4 यहाँ पे सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला है। देखते हैं इनको। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है 2 sin a cos b, ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। sin a cos b, साइन और cos आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 2 sin a cos b, तो ये हो जाता है sin a plus b प्लस sin a minus b। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक यहां से याद करो 2 sin a cos b अगर है, दैट मींस इट इज इक्वल टू sin a plus b प्लस sin a minus b। सिंपल फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद सेकंड है 2 cos a sin b, अगर cos को हम पहले लेते हैं तब क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे बस इतना हो जाता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, बीच का साइन बस चेंज हो जाता है अगर तुम इसमें ऑर्डर चेंज करते हो तो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा हमें फॉर्मूलाज को याद करते समय। ये ऐसे ही है, इनको जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूलाज भी हमें याद होते जाएंगे। बाकी तरीका वही है, इनको एक शीट पे लिख के रख लेना अपने साथ में, ताकि साल भर तुम इनका यूज करते करते इनको याद भी करते रह सको, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे cos a cos b, अगर cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू cos मैंने बताया था सेम तरह के होते हैं, तो यहाँ पे सेम तरह के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट। और अगर साइन ये भी cos में कन्वर्ट होगा, तो सेम तरह का है साइन, तो ये हो जाएगा sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान रखना यहाँ पे सब में टॉइस जरूर लगा है, तो अगर तुम्हारे प्रूविंग क्वेश्चन में कहीं पे भी स्टेटमेंट आ रहा है, वहां पे मान लो साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे 2 नहीं है, तो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जितने भी फॉर्मूला है ये 2 sin a cos b 2 cos sin b इस तरह के फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद अब हम सम टू प्रोडक्ट के कन्वर्जन की भी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे है sin c प्लस sin d, यहाँ a b भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो sin c प्लस sin d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो इस तरह कन्वर्जन है। अगर कहीं पे sin a प्लस sin b है तो ये हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 इस तरह। उसके बाद sin c माइनस sin d अगर होता तब क्या होता, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑर्डर चेंज हो रहा था cos sin, तो यहाँ पे बीच का साइन चेंज हो रहा था, वही चीज यहाँ भी है। अगर यहाँ पे बीच का साइन तुम बदल दोगे तो यहाँ पे इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर चेंज हो गया, cos पहले आ गया और साइन बाद में आ गया, ठीक है, माइनस लगाने से। इसके बाद cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 एंड cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस पहले लग जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। यहाँ पे cos की जगह साइन आ गया, यहाँ पे माइनस सिंबल भी आ गया। तो ये है यहाँ पे इन सारे फॉर्मूलाज को हमें यूज करना पड़ेगा प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है sin x
प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हैं एंड इसे हमें इक्वल करना है, मतलब प्रूव करना है बेसिकली, इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x एंड sin 4x। तो ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, मेन चीज ये है, चलो देखते हैं। वही तरीका है, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे हम। सो LHS हमारा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x और प्लस sin 7x। अब यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या, देखो जो प्रूफ करके हमें लाना है, प्रूफ करके हमें बनाना है, उसमें जरा ध्यान दो कौन कौन से एंगल्स हैं। एक तो x है, ठीक है, एक 2x है, एक 4x है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा एंगल वहां बनाना है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज हमें थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी कि हमें 7x को लाना पड़ेगा इस वाले x के पास में। देखते हैं, ये हो जाएगा sin x प्लस sin 7x को हम यहां ले आएंगे sin 7x। चाहो तो तुम 7x पहले लिख सकते हो, तो सबसे पहले हम sin 7x को लिख लेते हैं, sin 7x प्लस sin x। इसलिए होता है पहले अगर बड़ा एंगल लोगे तो जब हम माइनस करेंगे ना, तो वहां पे माइनस करके डिवाइड बाय 2 करने में आसानी रहेगी। माइनस सिंबल की हमें वहां मतलब माइनस सिंबल की दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद प्लस sin 5x पहले लिख लेते हैं, और ये 5 है, और प्लस sin 3x। तो 5 और 3 मैंने एक पास कर लिया और 7 और x एक पास कर लिया। ऐसा क्यों, बिकॉज जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पीछे अगर फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे sin c प्लस sin d क्या हो रहा है, c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम इन एंगल्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तब कितना आएगा, जैसे 7x प्लस x, तो ये 8x हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये 4 आएगा, और 4 हमारा आउटपुट में आ रहा है। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है, कौन कौन से एंगल को पेयर करके हम फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही रैंडमली अगर हम x और 3x पे लगा देंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, 2x आएगा। खैर 2x तो है और x भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बाई 2 6x। 6x तो वहां पे कोई एंगल है नहीं, तो यानी कि हमें इसको पेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम देखेंगे हमें क्या बनाना है। तो बस अब फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला है sin c प्लस sin d इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे दो साइन जब ऐड होंगे तो ये होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एंड फॉर्मूला लगेगा इन दोनों पे और फिर इन दोनों पे। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं sin c प्लस sin d, तो ये हो जाएगा 2 sin, पहले तो 7x प्लस x डिवाइड बाई 2, फिर cos 7x माइनस x डिवाइड बाई 2। देख लो सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया है जो यहाँ पे है, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। देन इन दोनों पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 एंड इसके बाद में cos 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 2 sin 7x प्लस x, ये हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2 यानी कि 4x, और cos 7x माइनस x ये हो जाएगा तुम्हारा 6x यानी कि डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे है 2 sin 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2 यानी कि 4x, और cos 5x माइनस 3x ये हो जाएगा तुम्हारा 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x। ये हो गया यहाँ पे। इतना आने के बाद में हम लोग को दिख रहा है दैट यहाँ पे दोनों टर्म्स में देखो sin 4x और sin 4x, एक्चुअली 2 sin 4x ये कॉमन है, तो दोनों टर्म्स में हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे अभी। ये हो जाएगा 2 sin 4x, ये कॉमन आ गया, बचा क्या cos 3x प्लस यहाँ पे बचा cos x। अब बस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, cos a प्लस cos b का। तो cos का फॉर्मूला कौन सा है देख लो, cos c प्लस cos d, ये क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस पे, इन दोनों पे। तो ये हो जाएगा 2 sin 4x, ये बाहर लिखा रहने देंगे, इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 2 cos पहले 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 एंड cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। चेक कर लो एक बार फिर से, फॉर्मूला इज
cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अगर cos के दो टर्म्स ऐड हो रहे होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। यही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो बस इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये हो गया 2 sin 4x एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos, पहले 3x प्लस x, ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2x, और लास्ट में क्या है cos 3x माइनस 6, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2, ये बचेगा x, तो cos x बचा। तो बस सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और cos के टर्म्स को हम अरेंज करके लिख देते हैं। जो सबसे छोटा एंगल है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा cos x, फिर cos 2x और लास्ट में cos 4x। तो बस यही हमें प्रूफ करके लाना था। देख लो RHS में, RHS में हमारे पास यही टर्म है, 4 cos x cos 2x cos 4x। तो यहाँ पे भी आ गया 4 cos x cos 2x cos 4x। सो इट इज इक्वल टू RHS एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमें फॉर्मूला अगर आता होगा सही से तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करते जाएंगे एंड जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो चीज़ हम प्रूफ कर देंगे। तो ये है फॉर्मूला, समझाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे तुम्हारे प्रूविंग क्वेश्चंस में। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पे है sin पाई बाय 4 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, ध्यान देना, मल्टीप्लाई बाय sin पाई बाय 4 माइनस ए एंड इट इज इक्वल टू हाफ cos 2a। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे दो साइन के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन एंड इक्वल टू समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है इसी को हम डील करेंगे, इसी को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट को हम सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास होता 2 sin a cos b, बेसिकली यहाँ पे दोनों साइन के एक्चुअली टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों साइन के टर्म्स हैं, यानी कि 2 sin a sin b, ये वाला टर्म है 2 sin a sin b। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका हो जाता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, राइट, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो बस इसी को हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, बस इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम LHS में एक बार इसी को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 प्लस a, उसके बाद sin पाई बाय 4 माइनस a, ये है हमारे पास में। तो बस इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 sin a sin b का। तो बस इसमें हम अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को। क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 तो रह जाएगा और 2 sin a sin b की जगह हम लिख सकते हैं cos a माइनस b। a माइनस b यानी कि ये पूरा a है, ये पूरा b है। तो a माइनस b करोगे क्या आएगा, देखो ये पूरा एंगल a है, इसमें से ये माइनस होगा तो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 माइनस हो जाएंगे, a और a आपस में जुड़ के हो जाएंगे 2a, ये हो जाएगा। चाहो तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, पाई बाय 4 प्लस a, ये तुम्हारा पूरा a हो गया पहला एंगल, माइनस सेकेंड एंगल पाई बाय 4 माइनस से, ये होगा और यहाँ ब्रैकेट लगेगा। तो इससे होगा क्या, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इस तरह, ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो a और a तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, पाई बाय 4 कैंसिल होके खत्म हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद में माइनस सेकेंड टर्म लिखते हैं cos a प्लस b। तो a प्लस b में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल प्लस हो जाएंगे। तो a पहले लिखेंगे यानी कि पाई बाय 4 प्लस a और प्लस पाई बाय 4 माइनस a, प्लस हो गए दोनों एंगल डायरेक्ट। बस अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल क्या होगा यहाँ पे, पाई बाय 4 और यहाँ पे a और a आपस में कैंसिल होंगे। तो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 1/2 cos, ये हो जाएगा 2a। इसके बाद माइनस नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे बचेगा हमारे पास से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2।
तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया। बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ 1/2 कॉस 2a, और यही हमारा क्या है, इक्वल टू RHS, एंड हेंस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा अभी, एंड इजी था। बस यहाँ पे हमें समझना होता है कि क्या हमें गिवन है और कैसे हमें उसे RHS में कन्वर्ट करके बनाना है। बस यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, साइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्रोडक्ट फॉर्म को जैसे ही हम सम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग का क्वेश्चन। सो चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है साइन a प्लस साइन बी डिवाइड बाय कॉस a प्लस कॉस बी इज इक्वल टू टैन a प्लस बी बाय 2। अब ये देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली साइन a प्लस साइन बी और कॉस a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। एक बार फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे है साइन a प्लस साइन बी, ये वाला फॉर्मूला साइन a प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। एक तो ये हो गया। दूसरा कॉस वाला सम का भी फॉर्मूला लगेगा कॉस c प्लस कॉस डी, ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा LHS में हमारा है साइन a प्लस बी, और नीचे है कॉस a प्लस कॉस b, एक्चुअली ऊपर साइन भी था। तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाय 2। ये हो गया। नीचे cos a प्लस कॉस बी है, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाय 2 एंड cos a माइनस बी बाय 2। ये हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे cos वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 कट गया, cos a माइनस बी ये कट गया। तो यहाँ बचा क्या, साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, और साइन बाय कॉस क्या होता है, इट इज इक्वल टू टैन। तो ये बचेगा हमारे पास टैन a प्लस बी बाई 2, एंड यही हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू RHS, एंड हेंस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो गया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट अभी हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे है साइन a प्लस बी माइनस 2 साइन a प्लस साइन a माइनस बी अपॉन में cos a प्लस बी माइनस 2 cos a प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू tan a। देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सेम उसी तरह है, जो हमारा LHS है उसे हमें RHS में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम LHS को लेंगे। LHS मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी को हम एक पास लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, राइट, और माइनस साइन 2 ये आगे लिख देंगे 2 साइन a। ये हो गया। अपॉन में cos a प्लस बी, लास्ट का टर्म प्लस cos a माइनस बी, और बीच में है माइनस 2 cos a। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये तुम्हें किसी फॉर्मूला से मिलता जुलता लग रहा है? यहाँ पे देखो फॉर्मूला ही सारा यहाँ पे खेल है। यहाँ पे है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन a कॉस बी का। यहाँ पे इस सम को तुम कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्ट साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, मतलब इस चीज को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 2 साइन a कॉस बी में। और उसके साथ साथ नीचे क्या था, नीचे है तुम्हारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये चेंज हो जाएगा 2 cos a cos b में। तो बस यहाँ पे चेंज कर लो इसको। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा 2 साइन a cos b, और माइनस 2 साइन a वो अलग रहेगा, वो अलग टर्म है, अभी हम उसको नहीं छुएंगे। अपॉन में cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा 2 cos a cos b। ये हो गया। और नीचे क्या है 2 cos a। अब बस इसमें जो कॉमन तुम्हें मिले वो कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे ऊपर हमें कॉमन मिलेगा 2 साइन a, ठीक। और क्या बच रहा है पहले टर्म में, पहले टर्म में बच रहा है cos b
-1 ये है। अपॉन में क्या है, अपॉन में तुम्हें कॉमन मिलेगा 2 cos a, 2 cos a, और यहाँ पे भी क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में cos b -1, ठीक है, यहाँ से पूरा निकल गया। अब यहाँ पे cos b -1 को हम पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये ब्रैकेट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास से बचेगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ होगा sin a अपॉन cos a जो कि बन जाएगा tan a। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये हो गया इक्वल टू RHS, राइट, काफी इजी क्वेश्चन था एंड इसी तरह हम सारे प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम आते हैं अगले टॉपिक पे। सो अभी तक हमने कंपाउंड एंगल्स की बात करी, यानी कि x + y फॉर्म के एंगल्स की बात करी है, वहां पे हमने फॉर्मूलाज को देखा है। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब यहाँ पे a+ भी नहीं होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल है वो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा या 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2x एंड 3x। इस टाइप के हम फंक्शंस के फॉर्मूले देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारे डबल एंगल के फॉर्मूला होते हैं, जैसे कहीं पे प्रूविंग में तुम्हारे पास में आ जाता है sin 2a या फिर 2x या 2θ, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर sin 2x या 2a है तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 sin a cos b। sin 2x का एक ही फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, या 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, यहाँ a लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos 2a के 3 एक्सपेंशन होते हैं, 3 फॉर्मूला होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ध्यान देना, इधर जो एंगल डबल a है 2a है, वो राइट साइड में सिर्फ a है, यानी कि ये फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, ये डबल एंगल को कन्वर्ट कर देता है सिंगल एंगल में। यहाँ पे देख लो, सिंगल एंगल कन्वर्ट हो गया, डबल एंगल सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे डबल एंगल चेंज हो रहा है सिंगल एंगल में, ठीक है। तो इसका हम इसी तरीके से यूज करेंगे, काफी ज्यादा यूज होते हैं ये। तो यहाँ पे है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक और तरह से इसका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे तुम cos को रिप्लेस कर दो 1 माइनस sin स्क्वायर a से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर यहाँ पे अगर sin स्क्वायर को रिप्लेस करोगे cos से, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो cos 2x के फॉर्मूला को, cos 2a के फॉर्मूला को हम 3 तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर आता है tan का फॉर्मूला, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये जितने भी डबल एंगल फॉर्मूला हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूविंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो एटलीस्ट साइन और कॉस का फॉर्मूला तो याद ही रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 12 दोनों में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, काफी ज्यादा इनका यूज तुम्हें करना पड़ेगा। और tan का भी कभी कभी यूज हो जाता है फॉर्मूला, तो इसका भी फॉर्मूला याद रखना। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ tan, इसका मतलब कि sin 2x और cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में भी होता है, जैसे कि sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये कभी कभी रेयरली तुम्हें यूज करने में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसी तरह cos 2a का भी एक tan के टर्म में फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें काफी ज्यादा क्लास 12 के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी ये 3 फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। और इन तीनों में से भी ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। फिर इसके बाद अगर हम ट्रिपल एंगल की बात करें, मतलब 3x की बात करें, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में sin 3a इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और cos 3a की हम बात करें, cos ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये दो फॉर्मूला ट्रिपल एंगल के हैं, तो चाहो तो इनको भी याद कर लेना। बाकी अगर ये ना याद हो तो डबल एंगल के फॉर्मूला तो जरूर से याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो अभी हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पे है प्रूविंग क्वेश्चन, 1 माइनस cos 2x प्लस sin x अपॉन sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू tan x। तो बेसिकली ये हमें प्रूव करना है। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे आ गया cos 2x sin 2x। तो ऑब्वियस सी बात है, डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको पहले x में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS हमारा है 1 माइनस cos 2x प्लस sin x अपॉन में sin 2x प्लस cos x। तो बस यहाँ पे हम डबल एंगल को तोड़ेंगे, यहाँ पे डबल एंगल को चेंज करेंगे। सो sin 2x और cos 2x के फॉर्मूला इनको लगाएंगे हम, sin 2a और cos 2a के फॉर्मूला को। sin का तो एक ही होता है, cos में हम देख लेंगे कौन सा वाला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो sin 2x
पहले cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर देखो मुझे साइन दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगाएं जहां पे हमारा साइन आ रहा हो, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है। आगे साइन एक्स अपॉन में नीचे साइन 2x है, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, तो इसको याद कर लेना, साइन 2x इज इक्वल टू होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर, और उसके बाद में प्लस कॉस एक्स, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। बस इतना हो गया। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1 ये तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये क्या बन रहा है उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हम कॉमन ले सकते हैं देखो cos x को, तो अपॉन में जैसे ही हम cos x कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन x और प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर हम देखो दोनों टर्म्स में से साइन को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में साइन x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 साइन x और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन x कॉमन ले लिया है, और नीचे क्या बच रहा है cos x और ब्रैकेट में 2 साइन x प्लस 1। अब यहाँ देखो ऊपर और नीचे एक पूरा ब्रैकेट सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे पूरे ब्रैकेट को नीचे वाले पूरे ब्रैकेट से, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ बच क्या रहा है साइन x अपॉन कॉस x, जो कि बराबर हो जाएगा tan x के। तो बस दिस इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, एंड हेंस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया है। सो इस तरह हम यहाँ पे डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला का यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला का ही यूज हुआ है। तो चलो इसके बाद अभी करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है प्रूव दैट cot a/2 माइनस tan a/2 इज इक्वल टू 2 cot a। तो चलो अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे सेम उसी तरह, LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा cot a/2 माइनस tan a/2। यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, देखो फाइनल प्रूफ में हमें cot ही लाना है, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ पे cot tan लेके नहीं चलेंगे। जब भी cot या tan तुम्हारे क्वेश्चन में हो तो कोशिश करो उसको ब्रेक कर लो सिंपल कंपोनेंट्स में। जैसे कि cot क्या होता है, cot होता है तुम्हारा cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा cos a/2 अपॉन साइन a/2, सिंपल बन गया, ये सिंपल हो गया। उसी तरह tan को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन a/2 डिवाइड बाय cos a/2 में, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे हमें काम करेंगे, बस एलसीएम ले लेंगे दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन a/2 मल्टीप्लाई बाय cos a/2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a/2, और माइनस बीच में लगेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a/2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती ऊपर, बस इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लो, ये होता है तुम्हारा cos 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 2 साइन a cos a, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का। तो बस इन्हीं दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाते हैं अभी। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, cos 2a का। और 2a क्यों, यहाँ पे a/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका a/2 का अगर डबल करोगे तो वो a ही आएगा। अगर देखो ये होता है, अगर इधर cos 2a होता है तो फॉर्मूला के उस साइड क्या होता है, a बन जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी a/2 है तो फॉर्मूला के इधर क्या बनेगा, डबल a/2 का डबल करोगे तो क्या आएगा, cos a ही तो आएगा, ये होता है। तो यहाँ a/2 है, हाफ एंगल है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे डबल एंगल में तो ये a बन जाएगा, सिंपल 2a नहीं होगा, ध्यान देना। तो ये हो गया। अपॉन में क्या है, साइन a/2 cos a/2। बस यहाँ पे किस चीज की कमी है, अगर यहाँ पे 2 भी होता तो हमारा काम आसानी से हो जाता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अब ये बन गया 2 साइन a cos b। तो यहाँ पे बस बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पर अलग 2 तो ये रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन a cos b, ये हो जाएगा साइन, डबल हो जाना है तो यानी a/2 है तो ये डबल होके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a। तो बस cos a अपॉन साइन a आ गया। cos बाय साइन होता क्या है, ये होता है cot, तो ये आ जाएगा सिंपल 2 cot a। हो गया प्रूफ, यही हमें बनाना था।
तो यही हो गया हमारा इक्वल टू RHS। सो जैसे ही हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाता है वहीं पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम सभी लोग को। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं इसको। यहाँ पे है इफ tan y इज इक्वल टू 3 tan x प्रूव दैट tan x प्लस y इज इक्वल टू 2 sin y अपॉन 1 प्लस 2 cos 2y। अब थोड़ा सा देखने में टफ क्वेश्चन लग रहा है बट इतना टफ है नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है, सबसे पहले हम इस गिवन का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें गिवन है ये गिवन, अगर tan y बराबर है 3 tan x के, तो यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 3 को हम इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan y डिवाइड बाय 3, इसको हम मान लेंगे 1। अब ऐसा हमने क्यों किया, जो हमें गिवन है इफ में जो गिवन है इसका हम यूज करेंगे अपने प्रूफ में, बिकॉज प्रूफ में देखो कहीं पे भी x नहीं आ रहा, तो जहां जहां भी हमारा tan x बन के आएगा उसको हम tan y से रिप्लेस करेंगे, तभी तो हमारा RHS प्रूफ बन के आएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ऐसे बना लिया है। अब यहाँ पे इसके बाद में जो हमें यहाँ LHS में गिवन है प्रूव दैट में, इसको हम लेके चलेंगे। नाउ LHS इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, tan x प्लस y, ये गिवन है। तो बस यहाँ पे अब इसको सिंपल हम RHS तो लेके चलेंगे नहीं, LHS को ही एक्सपैंड करेंगे। तो tan x प्लस y का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे देख लो एक बार। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, राइट। सो ये हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब अगर प्रूफ में देखोगे RHS में, तो वहां पे कोई भी x वाला एंगल नहीं है, सारे के सारे एंगल y में है। tan भी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वहां पे कोई भी सिंगल x एंगल नहीं है। तो यहाँ पे हमें जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको हटाना है। तो देखते हैं, जो हमारा गिवन था उससे मैंने इसीलिए tan x का वैल्यू tan y के टर्म में निकाल लिया था। तो जहां जहां भी हमें tan x दिख रहा है उसको हम हटाएंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा tan x की जगह हो जाएगा tan y बाय 3। तो ये हो जाएगा tan y अपॉन 3, tan x की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने, आगे है tan y, फिर अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस tan x की जगह हो जाएगा tan y बाय 3, और आगे मल्टीप्लाई में tan y, ये आ गया। बस इसको और फर्दर अभी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा tan y प्लस 3 tan y अपॉन में 3 आ गया एलसीएम लेके। फिर एक बड़ा फ्रैक्शन ऐसे खींचेंगे ये वाला, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये tan y और tan y आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, tan स्क्वायर y, ये आ गया अपॉन में 3। अब यहाँ अगर ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है इसमें भी अपॉन 3 है, डिनोमिनेटर में भी अपॉन 3 है, तो दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बस इन बातों को थोड़ा ध्यान देंगे, हम सही सही करेंगे तो सही से हमारा प्रूफ भी आ जाएगा। तो बस इसके आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा tan y प्लस 3 tan y, ये हो जाएगा हमारा 4 tan y, दोनों ऐड कर दो, सिंपल, क्यों जगह वेस्ट करें। सो ये हो जाएगा 4 tan y अपॉन नीचे है 3 माइनस tan स्क्वायर y, ये आ गया। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। प्रूफ हमारा है 2 sin 2y अपॉन 1 प्लस cos 2y, यानी कि यहाँ पे हमें tan वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें काम करेंगे, tan को एक्सपैंड कर लेंगे sin y अपॉन cos y में, मतलब tan को ब्रेक कर लिया sin और cos में, अपॉन में भी यही करेंगे 3 माइनस ये हो जाएगा sin स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो ये आएगा 4 sin y अपॉन cos y, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y, और अपॉन में पूरे के cos स्क्वायर y। अब यहाँ पे थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, करना क्या है, यहाँ पे हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को सामने लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो ये होगा हमारा 4 sin y अपॉन cos y, डायरेक्ट भी कर सकता था, वहाँ पे स्क्वायर को काट के डायरेक्ट ऊपर ले जाता, बट उसमें शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैंने ऐसे किया है। यहाँ पे cos स्क्वायर y ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर
y, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बेसिकली मैं ये कह रहा था cos y, और यहाँ पे एक बेसिकली cos y यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ क्या हमारे पास बन के आ गया, देख लो, ये बना 4 sin y cos y, यहाँ का एक cos बचा, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। अब यहाँ पे देखो अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में हमारे पास है 3 cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये है हमारे पास में। लेकिन क्या हमें ये प्रूफ करना था, ये तो नहीं करना था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में हमें एक चीज दिख रही है, अगर हम यहाँ पे 2 बाहर निकाल लें, 4 में से 2 बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये तो बन गया आराम से। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2y, 2 साइन वाई कॉस वाई, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया बेसिकली। अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे है 3 cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम 2 cos स्क्वायर वाई को अलग कर लेंगे प्लस 1 cos स्क्वायर वाई को अलग कर लेंगे, और आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, न्यूमरेटर में बन गया 2 sin x cos x यानी sin 2x का फॉर्मूला, नीचे क्या है cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये बन गया cos 2x का फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला को हम लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा sin 2x, 2x भी नहीं 2y, यहाँ पे y सारे एंगल्स हैं, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर वाई, ये अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे इतने को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं प्लस cos 2y, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमें ये चीज नहीं प्रूफ करनी है। प्रूफ में हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे देख लो, प्रूफ में आना चाहिए अपॉन में 1 प्लस 2 cos 2y, कोई भी स्क्वायर वाला टर्म नीचे नहीं है, तो हमें सारे स्क्वायर वाले टर्म को खत्म करना पड़ेगा यहाँ नीचे से। तो कैसे करेंगे, अब वो हमें करना पड़ेगा। तो नीचे से स्क्वायर को हटाने के लिए एक तरीका हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, दैट यहाँ पे हम cos 2x का एक बार और फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे वही चीज है। तो यहाँ ऊपर तो है 2 sin y, ये तो बन गया अपने फॉर्म में, डिनोमिनेटर में हमें थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी करनी पड़ेगी, इस तरह ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 1, हम यहाँ पे बीच में माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला, इतने को अगर ले लो तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, cos 2y का, ठीक है, ये cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ y है तो cos 2y का बन जाएगा। तो cos 2y का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे इसकी जगह हम cos 2y लिख सकते हैं। cos 2y का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ y है तो 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा cos 2y का फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे, ऊपर है 2 sin y, अपॉन में है यहाँ पे हो जाएगा cos 2y, और आगे है प्लस 1, और यहाँ पे भी प्लस लगेगा, प्लस cos 2y। तो बस cos 2y 2 बार आ गया, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा, बस फाइनल हमारी लाइन आ गई, ये हो गया 2 sin y, अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2y, ये cos 2y जुड़ के 2 cos 2y हो जाएंगे। तो बस यही चीज हमारा क्या है, यही हमारा है RHS, एंड हेंस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करते जाएंगे, तो बस वैसे वैसे हमारा यहाँ पे RHS के बराबर वैल्यू आता जाएगा। तो जैसे ही RHS के बराबर हमारा आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है प्रूव दैट tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 minus x is equal to 2 sec 2x। तो यहाँ पे जो LHS हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। LHS इक्वल टू यहाँ पे है tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 minus x। तो यहाँ पे हम tan x plus y का फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों टर्म्स पे, इस पे भी और इस पे भी, बिकॉज यहाँ पे अंदर एक कंपाउंड एंगल है जहाँ पे x plus y, दो एंगल्स बेसिकली हैं जो ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे tan x plus y का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x है पाई बाय 4 और प्लस y की जगह है x, तो ये हो जाएगा, दोनों एंगल्स प्लस हुए। नीचे क्या होता है 1 माइनस tan x tan y, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय tan, और यहाँ पे हो जाएगा x। बेसिकली यहाँ पे x है, y नहीं है, गलती से मैंने y लिख दिया, तो यहाँ x हो जाएगा। आगे है प्लस, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस
tan x, और यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 मल्टीप्लाई tan x। बस इसको ही हम सॉल्व करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो tan π/4 का मतलब 180/4 यानी कि 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, तो जहां जहां tan π/4 है वहां 1 हम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan π/4 1 हो गया, आगे सिर्फ tan x बचा तो 1 इंटू tan x, सिर्फ tan x बचेगा, ये आ गया। आगे है प्लस, यहाँ भी tan π/4 का मतलब 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में है tan π/4 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan x, ये बचा हमारे पास। अब हम LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। सो यहाँ पे LCM लेते हैं जल्दी से, तो ये आ जाएगा LCM में आएगा, दोनों ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। 1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे आ गया। न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस tan x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एलसीएम लेने में, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, प्लस इधर साइड माइनस वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बस इसको एक्सपैंड करके हम सॉल्व कर देंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x है, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। न्यूमरेटर में क्या होगा देखते हैं, न्यूमरेटर में इसको एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 2 tan x, तो 2 tan x से भी कट जाएंगे, ये और ये कट गया। नीचे क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जो ऊपर टर्म्स बच रहे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और tan स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अभी थोड़ा हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो चलो अब यहाँ पे क्या है, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ में हमारे पास tan का टर्म कोई नहीं आ रहा, वहां sec आ रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पे एक और काम करेंगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये बन गई आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ये बन गई आइडेंटिटी, और नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फाइनल प्रूफ में sec का टर्म था, tan का नहीं था, तो tan को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। सो tan sec को भी चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan की जगह हम लिख सकते हैं sin x अपॉन कॉस x, sin x अपॉन कॉस x, क्योंकि tan स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो बस इसी को सॉल्व करो अभी, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x, पूरे के अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एलसीएम लिया हमने, और पूरे के अपॉन में क्या हो गया कॉस स्क्वायर x, ये है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को जब सामने लाके रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारे पास में 2 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है फॉर्मूला cos 2x का। जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला हमारे और क्लियर होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। सो 2 अपॉन cos 2x आ गया। अब cos 2x का रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल होता है sec x, तो बस ये हो जाएगा 2 sec 2x। सो बस यही हमें प्रूफ करना था, देख लो यहाँ पे 2 sec 2x, यही हमारा RHS था, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया RHS। तो जैसे ही ये आ जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे इस प्रूफ में इधर साइड दिया हुआ है cos 5x, मतलब यहाँ पे 5x से एक एंगल दिया हुआ है, बट जैसे ही हम राइट साइड देखते हैं तो यहाँ पे cos की बहुत ज्यादा हाइयर वैल्यूज हमें दी हुई है, cos 5x, cos क्यूब x, और यहाँ पे सिर्फ cos x। तो हाइयर पावर्स का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे cos 3x वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, बिकॉज हमने सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है जहाँ पे cos की बड़ी पावर्स आती हैं। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो,
cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, मतलब cos क्यूब अगर चाहिए तो यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हायर पावर्स आती हैं साइन या cos की, तो वहां पे cos 3a या फिर sin 3a का फॉर्मूला ही यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हम इस cos 5x को डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, बिकॉज 5x का फॉर्मूला हमें नहीं पता, ठीक है। इसको 3x या 2x में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे LHS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 5x, और 5x को हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे दो एंगल्स में, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, राइट। अब ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड एंगल, दो एंगल्स यहाँ पे प्लस होके बन रहे हैं। तो cos a प्लस बी ये क्या होता है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos a प्लस बी का, cos x प्लस वाई, a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा cos 3x cos 2x cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि sin 3x और sin 2x, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे, और cos 2x का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे, sin 3x का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे, और sin 2x का फॉर्मूला लगा के उसको एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से कर रखा है, देख लो। यहाँ पे बेसिकली ये सारे फॉर्मूला लगाएंगे हम, देख लो। cos 2x का फॉर्मूला लगाया, cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, sin 2x का फॉर्मूला ये लगाया, और sin 3x का फॉर्मूला ये लगाया। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे, एंड फाइनली सॉल्व होकर हमारे यहाँ पे प्रूफ देखो आ जाएगा इस तरह। तो चाहो तो इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड इसको एक बार अपने आप से ट्राई जरूर से करना, एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आएगी, आसानी से ये भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड आराम से ये भी हो जाएगा। सो इसके बाद अब यहाँ पे लास्ट में तुम लोग के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इन सारे क्वेश्चंस को तुम लोग अपने आप से ट्राई करना अपने लेवल पे। अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं मतलब कि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। सो आई होप जितनी भी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं वो सारी तुम्हें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, वो सारे समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हमने ढेर सारे फॉर्मुलाज की बात की है, उन सारे ही फॉर्मुलाज को एक शीट पे तुम लोग लिख के रख लेना, बिकॉज ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे क्लास 11th में भी, दूसरे चैप्टर्स में भी इनका यूज काफी ज्यादा होगा, और क्लास 12th में भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्लास 12th में भी तुम्हें इन्हीं फॉर्मुलाज का यूज काफी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आई थिंक अभी तुम लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और बाकी अगर मन में कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो, तो वो भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, एंड अगर सवाल बड़ा है तो वो फिर तुम मुझे मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, दोनों का ही लिंक तुम्हें यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। सो इसके बाद अब तुम लोग बताओ तुम्हें और कौन सा चैप्टर पढ़ना है, नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, एंड नेक्स्ट हम लोग वही वाला चैप्टर करेंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।